भारतवर्ष के सभी भैया बहनिन के भैया हमारा राम राम। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो 21 फरवरी। ए पर आप लोगों से कुछ बातचीत कल जाए जानी का हो और हिंदी के बारे में अब का होए के चाहिए। एक पहले का रहो ये समय का बा आगे का ओकर उम्मीद बा। हमरे भारतीय संविधान में हिंदी के भैया राजभाषा के दर्जा मिलल हो और आगे के जौन एक चरण बा यानी भैया एक कहल जाए स्वर्णिम यात्रा, तो उनमें हमार हिंदी स्वावलंबन का भाषा बन जाती हो। स्वावलंबन का भाषा का मतलब भैया हम लोगों के पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा हिंदी में हुई, ज्ञान विज्ञान का भाषा भी हिंदी हो जाती हो, रोजगार व्यापार का भाषा भी हिंदी हो जाती है, कार्यालय और भैया न्यायालय का भाषा भी हिंदी बने जाती हो। एक साथ है प्रौद्योगिकी का भाषा भी हिंदी बनी। जो भाषाई विकास का यात्रा चलत हो एमे ई चरम बिंदु हो। एक बारे में और कुछ जाने भाषा विदन के बात मानी तो कौनो भाषा के विकास खातिर जरूरी हो कि वही भाषा में ओकर शिक्षण हो। इतने नहीं, ओकर शिक्षण और वही भाषा में ये बुनियाद जरूरत हो। केवल भैया स्कूल में ही नहीं बल्कि जौन बड़हन शिक्षण संस्थान हुआ वहू में यही तरह से होने चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर हम बात करें तो भैया पहली बार सन 1922 में हिंदी पढ़ावे की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय से भई। तब से भैया 100 वर्ष बाद भारत के बाहर अगर केवल हम बात करें तो आज दुनिया भर के 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़े की व्यवस्था हो। भारत में कुछ एक राज्य के छोड़ देवल जाए तकरीबन सब राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ावल जाती हो। महत्वपूर्ण बात ये बा कि अब हिंदी का शिक्षण तक सीमित नहीं बा बल्कि भैया हिंदी में शिक्षण कभी चर्चा होती हो और चलत भी हो। खासतौर पर भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हिंदी और जौन हमारे देश का भाषा हैं ओकरे बारे में विशेष प्रयास कल जाता हो। अब न केवल भैया विश्वविद्यालय का परंपरागत विषय बाई बल्कि भैया एक साथ साथ इंजीनियरिंग का प्रवेश परीक्षा और पढ़ाई भी भैया हिंदी सहित कई अन्य भारतीय भाषा में शुरू हो चुकल हो। यह बात भैया मेडिकल और मैनेजमेंट के लिए भी हो। ज्ञान विज्ञान का विषय में भैया अच्छी और प्रमाणिक मतलब भैया सबूत सहित सामग्री उपलब्ध हो। एक खातिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन का स्थापना भी हो गई हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हिंदी के सहित भैया भारत के जो अन्य भाषा बाई ओकरे खातिर विशेष तौर पर सजग हो। एक दूरगामी परिणाम हम लोगन के 8-10 साल में देखे के मिली जौन हिंदी के स्वावलंबन के साथ साथ राष्ट्र का भी स्वावलंबन की ओर ले जाए में सहायक हुई। शिक्षा के अलावा हिंदी का स्वावलंबन का एक महत्वपूर्ण आधार यह हो कि हिंदी का आधुनिक आर्थिक जगत से जुड़ा हो। देश में भैया बाजार व्यापार की भाषा के रूप में तो हिंदी बहुत पहले से स्थापित हो। कुछ अपवादन की छोड़ देवल जाए तो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम का दुकानदार व्यापारी अपने प्रदेश से बाहर जब कोनो काम करना तो मैं हिंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करना। हम लोगों के याद करें चाहे कि 4-5 दशक पहले हिंदी समाचार पत्रन में अर्थ व्यापार कारोबार का खबर बहुत कम रहता रहा। धीरे धीरे भैया ये विषयन का सामग्री बढ़ल और अब तो हिंदी का बढ़न समाचार पत्रन में अर्थ कारोबार का एक पूरा स्वतंत्र पृष्ठ आवे लगल हो। हिंदी का बढ़त ताकत का अंदाजा
ये बात से लगावल जा सकला कि अब तो अर्थ कारोबार से संबंधित पत्र इकोनॉमिक टाइम्स और भैया बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में भी छपे लगल हो। वर्तमान समय की बात करें तो मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हिंदी का डंका हर क्षेत्र में बजत हो। देश का सबसे अधिक पढ़े जाने वाला अखबार चार अखबार हिंदी का हुआ। यह नहीं रजिस्ट्रार आप न्यूज़पेपर आप इंडिया का 2018 का आंकड़ा मानल जाए तो सर्वाधिक संख्या में छपे वाला समाचार पत्र भी हिंदी का हो, जहाँ हिंदी का 47,989 अखबार छपत हुआ, वहीं अंग्रेजी में छपे वाले अखबारों की संख्या 14,626 है। यह हो यानी भैया हिंदी अखबारों या हिंदी पत्रकारिता में रोजगार देवे का एक बहुत बड़ संभावना बनल हो। यह जरूर हो कि यहाँ रोजगार खातिर हिंदी के अलावा भैया अन्य ज्ञान विज्ञान पर भी पकड़ मजबूत होए के चाहिए। आज देश में 2/3 से अधिक चैनल भी हिंदी का हुआ। हिंदी के प्रगति खातिर यह एक बहुत बड़ प्रमाण हो कि आज अंग्रेजी के चैनलन में भी जे एंकर पर्सन हो वो अंग्रेजी तक के कार्यक्रम में हिंदी बोले पसंद करे लगल हुआ। अंग्रेजी के चैनलन में 20-25% भैया, बल्कि कई बार तो आधे से ज़्यादा बहस हिंदी में होती है। यह हिंदी का पढ़त ताकत का पुख्ता प्रमाण हो। आज का दौर विज्ञापन का हो, चाहे टेलीविज़न हो या अखबार, रेडियो हो या भैया इंटरनेट, विज्ञापन के खूब भरमार हो। खासतौर भैया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेलीविज़न के विज्ञापनों की बात करी तो इनमें 90% भैया विज्ञापन का भाषा हिंदी हो। यह बात अंग्रेजी चैनल में भी दिखाई देता हो। विज्ञापन से इतर टेलीविज़न का भैया जौन धारावाहिक हो उनमें हिंदी का बहुत प्रभाव बा। विज्ञापन खातिर जहाँ हिंदी में कॉपीराइटर का जरूरत हो तो धारावाहिक के लिए हिंदी का स्क्रिप्ट राइटर्स ये बढ़िया लिखे भैया ओकर बहुत मांग बा, जो हिंदी के रोजगार देवे का ताकत देला। ऊपर शिक्षा का चर्चा भैया अभी हम लोग कैली है, जौने में हिंदी का महत्व बढ़ल जात हो। हिंदी में रोजगार पावे खातिर भी सहायक हो। हिंदी पट्टी भैया जैसे जो विशेष प्रभाव वाला कॉलेज स्कूल में हो उनमें शिक्षक भी चाहिए। हिंदी के अलावा भी भैया एक मांग बढ़ल जाते हो, जौन क्षेत्र में हिंदी नहीं प्रभावी हो। यह नहीं भैया हिंदी की मांग विदेशन में भी इस समय बढ़त हो। एक मतलब कि रोजगार का अवसर ज़्यादा बा। आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाए तो भैया भारत के बढ़े खातिर हिंदी के धमक औरों क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़त हो। विशेषकर भैया इसमें जब कोरोना काल रहा हो तो चीन से दुनिया का भरोसा धीरे धीरे उठे लगल। दुनिया भर का कंपनी चीन से अपना जौन बोरिया बिस्तर हो समेटे लगनी। ऐसा स्थिति में वो सब वो देश की तरफ रुख करिए जहाँ उनके प्रमुख व्यापार करे के मौका मिले, जैसे भैया भारत देश। एकर भी फायदा भारत के आवे वाले समय में बहुत ही मिले। जौन ये मल्टीनेशनल कंपनी है उनकर झुकाव भारत की तरफ भैल जाता। भारत में भैया अपन पैठ बनावे खातिर एक कंपनियन के हिंदी सहित कई अन्य भाषा जौन बाइन कंटेंट जनरेशन अर्थात भैया लिखल सामग्री निर्माण ओके जरूरत पड़ी। एक खातिर भैया विभिन्न विषय के कंटेंट राइटर अनुवादकन का आवश्यकता पड़वे के। ऐसे हम लोगों के समझे के चाहिए कि हिंदी के अब बहुत अवसर मिले वाला बा। एकरे खातिर हिंदी भाषा का ज्ञान ये भी भैया भारत के लोग हुआ उनके ठीक तरीके से कैल चाहिए। भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक जरूरत पड़ी। इंटरनेट मीडिया भैया देखिए अंग्रेजी में जरूर कहला, लेकिन एहू में हिंदी चौचक के समय प्रभावशाली बनल जाती हो। टेक्नोलॉजी में भी हिंदी के बहुत बड़ा अवसर प्रदान कैले हो। हिंदी में भैया सैकड़ों ऐप्स देख ली हैं आप,
इंटरनेट मीडिया में भी ढेरे ले ऐसा प्लेटफार्म हुआ और एप्लीकेशंस का कंटेंट राइटिंग के लिए भैया हिंदी का शिक्षक और शोध छात्रन का जरूरत पड़त है। हिंदी का भैया अब चर्चा कर जाती कि संसार भरे में कैसन धाक बा। ये भाषा का वैश्विक गणना कही जाए तो वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग के 22वें संस्करण में भैया बतावल गल के संख्या के दे से देखल जाए तो हिंदी संसार भर में तीसरे स्थान पर हो। भौगोलिक विस्तार के दृष्टि से देखल जाए तो आज संसार का 135 से ज़्यादा देशन में हिंदी भाषी अर्थात भैया हिंदी प्रेमी मौजूद हुआ। फिजी में तो हिंदी का 2017 तक राजभाषा का दर्जा तक प्राप्त रहल। इसे फिजिशियन हिंदी या फिजियन हिंदुस्तानी कहल जाता रहा। कुछ दिन तक पहले संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हिंदी का अदालत का तीसरी आधिकारिक हिंदी के भैया जो भाषा बा अदालत में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लेवल गल। हमारे देश में हिंदी पट्टी के अंतर्गत भैया न्यायालय में हिंदी कामकाज के भाषा तहये हो। एक अलावा उच्चतर न्यायालय खासतौर पर भैया सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी का स्थान मिलना अब वही बाकी हो। हालांकि यह काम अब जोर शोर से एमे प्रयास चलत हो। हिंदी का जो दायरा बढ़ता ओकरे बारे में चर्चा कैल हुए के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भैया यह हिंदी का बढ़त प्रभाव का संकेत हो कि आज भारत में हिंदी पढ़े खातिर विदेशी छात्रन का संख्या में भी ढेरे वृद्धि भइल बा। दिल्ली विश्वविद्यालय में भैया 10 साल में हिंदी विभाग में पिछले 10 साल की बात होती है आवे वाले विदेशी छात्रन की संख्या करीब भैया 2.5 गुना अधिक हो गई हो। हमारे यहाँ अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, सऊदी अरब, श्रीलंका, बांग्लादेश सहित कई देशन का विद्यार्थी हिंदी पढ़े खातिर आवत हुआ। एक जौन और कुछ बात बा ओकर चर्चा हो जाए। भारत में भैया जो बुद्धिजीवियन का केंद्र माने जाने वाले दिल्ली का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विद्यार्थी भी बुद्धिजीवियन के सुने जाना। आज से भैया 28-30 साल पहले एमे बहुत प्रबुद्ध वर्ग का लोग शामिल होता ना आप शामिल होता। एमे पहले केवल अंग्रेजी का बोलबाला रहा। एमे हिंदी बोले वाले की संख्या बहुत कम रहा। लेकिन अब एमे विचार विमर्श में हिंदी अपन पैठ बनाए ले हो। जौने तरह से हमारी हिंदी आत्मनिर्भर भारत का कल्पना में पीएम मोदी करत हुआ ओकरे के साकार करे खातिर हिंदी का बहुत बड़ भूमिका होए वाली है। एक बात और हम लोगों के बात के समझे के चाहिए हिंदी के बारे में और यह बात कह के हम अपन ही पूरा करब कि हमरे हर सांस में हिंदी समाइल होए और के हम स्वाभिमान और स्वावलंबन से जोड़ के देखिए। इससे क्या हुई कि हिंदी के साथ साथ लोगों के रोजगार भी बढ़ी, अपन स्वाभिमान भी बन रही और भारत का लोग भी स्वावलंबन होए में समर्थ हो सकी हैं। एक बार फिर से भैया आप सब लोगों के राम राम।